हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में और मिड कैप निफ्टी के बारे में। पर स्टार्ट करते हैं आपका सेंसेक्स में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लेना है। आपको यहाँ पर मेरे चार्ट में क्लियर दिख रहा होगा, अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आपको ये क्लियर पहले ही पता चल गया होगा कि हमारे सर कहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएंगे, कहाँ पर सपोर्ट बनाएंगे। पता चल गया आपको ना? तो चलिए उसी के मुताबिक हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये देखिए, ये एक आपका सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार सपोर्ट, इधर चले जाएंगे आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, है ना। तो ये हम इसको यहाँ पर बना लेंगे, क्या एक क्या बनाएंगे बताइए, इस सपोर्ट बना लेंगे या रेजिस्टेंस। पहले यहाँ पर आपका प्रीवियस सपोर्ट था ना भाई, यहाँ पर आपका सपोर्ट था तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बन गया। कुछ क्लियर हो रहा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हो आप लोग ना भाई। कोई भी प्राइज, अगर कोई भी प्राइज किसी भी लाइन को या किसी भी अपने प्रीवियस प्राइस को बार बार टच करके ऊपर जाए, बार बार टच करके ऊपर जाए, ठीक है, तो यहां पर जो आपका टच कर रहा है वो एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। हिंदी से बता रहा हूं, क्लियर समझना। अब दूसरी चीज, आपका रेजिस्टेंस, किसी भी प्राइस को जब ये ऑप्शन बार बार ऊपर टच करके नीचे आए, ठीक है, ऊपर टच करके क्या है, नीचे आए, यहां पर बार बार टच करके नीचे आए, बार बार टच करे जाकर के उसके बाद नीचे आए, उस एरिया को, जो वहां पर टच वाली एरिया होती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। हिंदी में सीधी बात आप समझिए, अगर घर है आपका तो आपका जो जमीन होता है ना नीचे, वो आपका क्या होता है, सपोर्ट होता है, और जो आपका छत होता है वो आपका रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आपके पास दो मंजिला, यहाँ पर दो मतलब सेकंड फ्लोर भी आपका बना हुआ है, तो जब कोई रेजिस्टेंस मतलब कोई कैंडल फर्स्ट फ्लोर को, मतलब फर्स्ट फ्लोर के छत को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसका कौन सा होता है, सेकंड फ्लोर का छत होता है, उसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? वापस जब मार्केट नीचे आती है, तो पहले कहाँ रुकती है, फर्स्ट फ्लोर के छत में, इसके बाद नेक्स्ट कहाँ रुकती है, वो यहाँ पर आपके ग्राउंड फ्लोर के पास आती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलिए ठीक, ओके। तो देखिए क्या करें, बहुत से यहाँ पर बेचारे ऐसे न्यू बंदे हैं जिनको नहीं समझ में आता है अंग्रेजी भाषा, इसलिए मैं सीधे सीधे हिंदी भाषा का प्रयोग करता हूँ भैया। और मुझे खुशी है कि आप लोग उस चीज़ में संतुष्ट हैं और आप बोलते भी हैं, बोला सर जिस तरह से आप समझाते हैं वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। ओके चलिए, अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। देखिए, आपने रेजिस्टेंस बना लिया, रेजिस्टेंस को चाहे तो आप यहाँ पर रेड से मार्कआउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी, छोटी छोटी बिक आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप इसको चाहें, बहुत से लोगों ने आपको बताया भी होगा, इसको जोन बोलते हैं। आप चाहें तो इसको जोन की तरह ही, इस तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब जोन क्यों बोलते हैं? जोन इसलिए बोला जाता है कि जब बार बार थोड़ा बहुत, थोड़ा मोड़ा अप डाउन ऐसे ऐसे कर देती है एरिया, तो उस जगह आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपका ऊपर को हो गया। अब नीचे की बात करते हैं। तो नीचे आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप इसको मानिएगा सपोर्ट। ऊपर आपका रेजिस्टेंस हुआ था, मतलब इधर आपका पहले सपोर्ट लिया था ना भाई, इधर आपका पहले सपोर्ट लिया था, ये जो प्रीवियस आपका सपोर्ट था अब आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बना। अब यहाँ पर क्या बना, चूंकि यहाँ आपको मार्केट यहाँ पर ट्रेड करी, तो ये आपका सपोर्ट भी बनेगा कल के लिए, मतलब मंडे के लिए, सिंपल समझिए। ओके, आप चाहें तो इस एरिया को थोड़ा सा आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। जस्ट मिनट, ये लीजिए, ये इसी को मैं यहाँ पर रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ये लीजिए, आपका ये नो ट्रेड जोन है, समझ रहे हैं, ये आपका नो ट्रेड जोन है, इसको ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ पर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर, ये समझ सकते हैं आप, और आपका ये नो ट्रेड जोन है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, बहुत से लोग को एक और दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी मैं निपटारा यहाँ पर कर देता हूँ, प्राइस लेवल लगा देता हूँ। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर प्राइस लेवल लगा दिया 79,880, ऊपर का रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे तो आप, मैं रेड से भी मार्क आउट कर दूंगा, आपको ये भी पता लग गया कि रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की बात करते हैं, चलिए यहाँ पर मैं सपोर्ट ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से ग्रीन से मार्क आउट कर देता हूँ, ये आपका पता लग गया कि ये सपोर्ट है। चलिए, ये दोनों क्लियर हो गया। अब क्या कर सकती है मार्केट, बताइए। आपने ये चीज़ दोनों बना लिया, अब मार्केट क्या कर सकती है कि भाई अगर ये रेंज में खुलती है, ठीक है, रेंज में अगर खुलती है, ऊपर का ब्रेकआउट करेगी तो कहाँ तक जाएगी। अगर ये रेंज में खुल करके नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो कहाँ जाएगी। नीचे एरिया को हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, ऊपर का ब्रेकआउट बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट का मतलब ये कि अगर ब्रेकडाउन करती है कोई भी आपका कैंडल, तो कहां तक जाने की कोशिश करता है मार्केट, जहां से आपकी बाइंग आई थी। ठीक है, जहां से आपकी बाइंग आई थी, तो बाइंग कहां से आई थी। अब देखिए, यहां पर ढूंढने वाली बात है कि बाइंग आपकी तीन जगह से आई थी। यहां पर सबसे पहले बायर आपकी इस जगह से एक्टिव हुए थे, मतलब 79,000 से आपके पहले बायर एक्टिव हुए हैं ना भाई, जो बाइंग करते हैं मार्केट के अंदर। ओके, सेकंड बायर क्या हुआ, यहां से जैसे मार्केट आपकी ऊपर गई, यहां पर इस कैंडल में आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई, कुछ बंदों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, देन यहाँ पर वापस इस जगह बाइंग आई, मतलब 79,200 में आपकी वापस बाइंग आई थी, दो बार आपकी बाइंग आई। चलिए,
तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब इस कैंडल को आप ले चलिए 5 मिनट में। 5 मिनट में जब आप ले जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देख लीजिए क्या आया समझ में, आप बताइए। अरे भाई, यहाँ से पहली बाइंग आई, इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर बाइंग आई ना। तो मैं ये बोल रहा था कि ये वाला एरिया अगर आपका 79,620 का अगर ये ब्रेकडाउन करता है, तो कहाँ तक आपको लेवल मिलेगा, टारगेट मिलेगा, आप ये बताइए। तो कहाँ तक टारगेट मिलेगा, बहुत सिंपल है, 79,000 आपको 400 का अराउंड आपको टारगेट मिलेगा। आप बोलेंगे सर, बोला सर बाइंग तो यहाँ से आएगा, तो 400 के क्यों टारगेट मिलेगा? यही तो कन्फ्यूजन है आप लोगों को, यही आप लोग गलती करते हैं, यही आप नहीं समझ पाते। देखिए, अरे ये तो हमको भी ससुरा पता है ना कि यहाँ से बाइंग आएगी और तो यहाँ तक आ सकती है, तो यहाँ तक मार्केट नहीं आएगी। कहाँ तक आएगी आपकी मार्केट? आएगी इस जगह तक आएगी, 79,400 तक आएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगी, अगर आपने इस जगह से लेकर यहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो यहीं से रिटर्न कर जाएगी, आपको यहाँ पर गच्चा देगी, नुकसान करेगी, फिर भले गिर जाए। ये समझना लॉजिक, मार्केट का ये लॉजिक आपको समझना है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना, तो मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। क्लियर है? तो ये आपको क्या समझना है, मैं इसलिए आपको समझाता हूँ बार बार। क्या बोलता हूँ बताइए, कि सबसे पहले आपको लोटा भरना है, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट का आप लोटा भरिए, बाल्टी ऑटोमेटिक भर जाएगी। अगर आप डायरेक्टली बाल्टी भरेंगे ना, तो महीने में कहीं जाकर के 1-2 बार आपको बाल्टी भरेगी, लेकिन जब आपका लॉस होगा तो बाल्टा चला जाएगा, पूरा बाल्टा चला जाएगा। बाल्टी तो भरेगी, लेकिन बाल्टा भर का लॉस जाएगा। ओके, तो आपको क्या बचाना है, क्या करना है, आपको वो लोटा लोटा भरते जाना है चुपचाप से, और जब देना है ना, तब भी आपको लोटा ही दे देना है, वापिस आपको बाल्टी नहीं देना है। क्लियर हुआ? ओके, बाल्टी लोटा का कंसेप्ट आपको आई होप कि मैं ही बताता हूँ, बाकी कोई नहीं बताता होगा। ओके, चलिए, तो बाल्टी लोटा के इसलिए मैंने कंसेप्ट शुरू किया कि अगर मान लीजिए कि कभी मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ, ठीक है, और आप हमारे न्यू व्यूवर्स बने, ऐसे देखिए कई बार हो जाता है कि चैनल ये होना, कुछ डिलीट होना, फिलीट होना, तो ये चीज़ अगर मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो आपको एक याददाश्त रहेगी कि नहीं नहीं, ये सूरज सर ही है, और ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया नीचे का, मतलब नीचे का आपको कहाँ तक बुकिंग करना है। बुकिंग का आपका जोन ये है 79,400 का आपको यहाँ पर पहले प्रॉफिट बुक हो जाएगी, फिर भले मार्केट आपके यहाँ पर 79,200 तक आ जाए। लेकिन ये कैसे आपको बुक करना है, देखिए हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर मान लीजिए कि 60 पोजीशन आप बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके ब्रेकडाउन में आप यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ट्रेड कर रहे हैं 600 के ब्रेकडाउन में आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ पर मिला, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया, इधर कहीं स्टॉप लॉस लगा दिया, तो ये 200 पॉइंट का आपका जो मूवमेंट है ना, ये देख लीजिए, टारगेट आपका यहाँ पर 200 दिख रहा है ना। अरे दिख रहा है बड़े भाई कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर चेक करिए, ये 200। तो आपको ये जब 200 पॉइंट मिल जाता है ना, तो आपको क्या काम होना चाहिए बताइए। सबसे पहले तो आप ये जो स्टॉप लॉस है ना, इसको जीरो कर दीजिए। अब आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया बताइए, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है ना। तो स्टॉप लॉस अब आपका कुछ नहीं बचा, मतलब आपका मार्केट चाहे यहाँ से रिटर्न कर जाए, चाहे कुछ भी कर जाए, अब आपका नुकसान नहीं होगा। और अगर गलती से मार्केट मान लीजिए कि यहाँ तक आ गई, तो बहुत बढ़िया बात है ना, हमको तो और 200 पॉइंट मिल गया, दिक्कत क्या है। फिर हमको जब मार्केट आपके डायरेक्शन में मान लीजिए 100 पॉइंट और नीचे चले जाए, तो आपको ये वाला जो आपने करना है ना, अब यहाँ पर अपने उसको शिफ्ट कर देना है। कहाँ पर? जो आपने प्रॉफिट कमाया था ना, उसको शिफ्ट कर देना है आगे, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीएल, मतलब ट्रेलिंग एसएल बोलते हैं। आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने सीखना है। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, गलती यहाँ पर मार्केट में क्या कर रहे हैं लोग, वो डायरेक्ट ना यहाँ पर 100 क्वांटिटी 100 लाट यहाँ पर बाई करेंगे। 100 लाट बाई करने के बाद जब मार्केट यहाँ पर आएगी, मार्केट यहाँ पर नखरा दिखा रही, और जैसे नखरा दिखाए तो उनको डर के मारे यहाँ पर 100 के 100 लाट यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं। वो मत करा करो। अरे भैया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको प्रॉफिट हुआ ना, तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट हो गया, तो आपका काम क्या होना चाहिए बताइए। आपका काम यह है कि 60 से 70% आपको क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लेनी है, और 30% क्वांटिटी छोड़ देनी है। 30% क्वांटिटी इसलिए छोड़ देनी है कि मार्केट का जब डायरेक्शन डाउन में है, तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है, तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। और 70% हमने इसलिए बुक कर लिया क्योंकि मार्केट अगर वापस रिटर्न भी गई, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी 30% क्वांटिटी ही होल्ड है यहाँ पर। तो मार्केट को अगर मेरे को लॉस देना वही होगा ना, तो मार्केट को इधर जाना पड़ेगा, तब मेरे को लॉस आएगा। क्या मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा? अरे मैं यहाँ पर बुक कर लूँगा, खत्म कर दूंगा झंझट। समझ रहे हैं? देखिए, कई तरीके हैं आपको पैसा कमाने का मार्केट के अंदर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे कमाना है। चलिए, नीचे का लेवल आपको पता चला, कौन सा लेवल मैंने आपको दिया नीचे का, चलिए यहाँ पर बना देता हूँ। तो नीचे का लेवल सबसे पहले आपको यहाँ पर होगा इधर कहीं 79,380 या 400, आप ये ले लीजिएगा। चलिए, ऊपर की बात करते हैं, ठीक है। अब ऊपर की बात करते हैं। देखिए, ये जितने लेवल दे रहा हूँ ना, मैं सबका लॉजिक भी आपको समझाऊंगा, आप परेशान मत होइए। मैं ऐसे लेवल उधर फुदूर नहीं देता लेवल। मेरे जितने भी लेवल होते हैं ना, टोटल लॉजिकली लेवल होते हैं, आपको पता है। ओके,
अब ऊपर की बात करें, देखिए ऊपर में क्या है आपका, यहाँ पर इस एरिया में आपका स्टॉप लॉस अवेलेबल है अवेलेबल कि नहीं है, ये आपको भी पता है, अवेलेबल है ना। तो बड़े भैया अगर ये आपका 79,880 या 900 आप ले लीजिएगा, अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा मार्केट, तो सबसे पहला जो आपका लेवल यहाँ पर मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपका होगा 80,150 का। ठीक है, क्या लेवल दूंगा, 80,150, मतलब लगभग आपका 200 से 250 पॉइंट का एरिया आपको मैं ऊपर का दे रहा हूं। क्लियर हुआ ना, 200 से 250 पॉइंट मतलब 80,150 का लेवल आपका ऊपर का होगा। अब अगर 80,150 के ऊपर वापस कंटिन्यू निकलेगी तो फिर ठीक है, देखेंगे फिर हमारा 80,400 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बट सेम जो मैंने आपको नीचे बताया, आपकी प्रॉफिट बुक यहाँ पर हो जानी चाहिए 70 to 80%। उसके बाद आपको 20% छोड़ देना, अगर ऊपर मार्केट जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नखड़ा करके नीचे आएगी तो हम वहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। क्लियर हुआ पूरा कंसेप्ट, क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए, अब ये ऊपर का भी एरिया मैं आपको बना करके दे देता हूँ कि भाई मेरा टारगेट कहाँ तक का है। तो मैंने ये टारगेट ये कहाँ तक का दिया आपको, 80,150 इधर ये लीजिए। देखिए बड़े भाई, ये आप चेक कर लीजिएगा, मैं गलत आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और ये टारगेट क्यों दिया वो आपको, अगर आप यहाँ पर चार्ट सीखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर टारगेट ये वाला क्यों दिया। दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है कि नहीं दिखे बताइए। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या हुआ, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट लिया आपका, इसके बाद फिर सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, तो ये टारगेट आपका पहला होगा। इसका ब्रेकआउट करेगा तो ठीक है, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। क्लियर हुए बताइए पूरे लेवल की, नहीं हुए ना। चलिए, अब अगर आपके लेवल क्लियर हो गए तो अब हम और गहराई से चलते हैं। देखिए एक में तो हम मानने वाले हैं नहीं, है ना, एक एक स्ट्रेटजी से हम मानने वाले नहीं हैं, तो हम दूसरी में यहाँ पर चलते हैं। दूसरे तरीके से क्या करेंगे, सिंपल चलते हैं, 15 मिनट को वापस चार्ट में चलेंगे। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करना है सारी की सारी। तो ट्रेंड लाइंस आपको कैसे ड्रा करना है, चलिए ट्रेंड लाइंस भी बता देता हूँ आपको कि आपको देखो, मैं ये चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो ट्रेंड लाइन के लिए आप चाहें तो 1 घंटे के चार्ट में ले लें, तो थोड़ा सा बड़ा लंबा चार्ट दिख जाएगा तो ज़्यादा ठीक है ना। ओके, चलिए ये देखिए 1 घंटे का चार्ट मैंने लिया। अब यहाँ पर बोलेंगे सर क्या ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रा करें, तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ट्रेंड लाइन कहाँ कहाँ से ड्रा करेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन हमारी कहाँ बन रही है, इधर देखिए, एक्सटेंडल लाइन लीजिएगा तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। इस जगह ये जो आपका लो पॉइंट दिख रहा है ना, ये लो पॉइंट, इस जगह से ये लो पॉइंट से आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिएगा। ये लीजिए, मैंने ड्रा कर दिया। अरे कर दिया ना बड़े भाई, ये लीजिए। अब इस लाइन को हम यहाँ से ब्लैक कर देंगे जिससे थोड़ा सा आपको नजर आता रहे। चलिए, ये लाइन क्यों मैंने ड्रा किया पता चल गया आपको। ओके, अब एक लाइन और ड्रा करते हैं। कहाँ से ड्रा करेंगे एक लाइन, आप बताइए बताइए, ढूंढिए ढूंढिए बड़े भाई ढूंढिए। तो चलिए एक लाइन और ड्रा करते हैं। एक लाइन यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन वापस लेंगे, और ये जो आपका ये वाला दिख रहा है ना, ये वापस यहाँ से, जस्ट मिनट, एक्सटेंडर लाइन वापस लेते हैं और इस जगह से वापस हम एक एक्सटेंडर लाइन ड्रा करेंगे और इस एरिया में ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा, बट ये कन्फ्यूज मत होइए। 2 ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बनी। और अब बताइए, आप यहाँ पर जब आ रहे हैं, ये दोनों ट्रेंड लाइन का इस इधर जब नज़दीक आ रहे हैं, तो बताइए वही आपको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल, बताइए। ये आपका, जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि नो ट्रेड जोन होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ ना ये चीज़। तो ये ट्रेंड लाइन आपकी काम आई कि नहीं आई, कहीं ना कहीं आई ना। चलो ये भी हो गया। अब इन ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ही गदर हो रहा है। ओके, अब और चलें, और गहराई से आपको समझाएं। अरे और गहराई से आपको समझना है तो और गहराई से आपको चलिए बता देता हूँ, क्योंकि अब आप आए हमारे व्यूवर्स हैं तो मेरा फर्ज बनता है। देखिए एक काम करिएगा, क्या है, लास्ट फिबोनाची उठाइएगा, इसके जो टॉप है ना, यहाँ से फिबोनाची इसके लो लेवल में ड्रा कर दीजिएगा। चलिए अब ड्रा कर दिया आपने। अब आप खुद बताइए कि मैं जो आपको लेवल दिया हूँ कि भाई इसके ब्रेकआउट पर ही हम काल की तरफ जाएंगे, तो क्यों मैं दिया हूँ, आपको समझ में आया कुछ, यहाँ पर नोट करिएगा, नोट करिए। अरे बड़े भाई 0.61 का लेवल नोट कर लीजिए, क्या आ रहा है, 79,900 का लेवल आपका आ रहा है, और मैंने क्या बताया है, 79,890, मतलब लगभग 79,900 का ही लेवल मैंने बताया कि इसके ऊपर जब जाएगी तभी हम कालवाई करेंगे। यहाँ से हमारा काल का कोई ट्रेड कब बनेगा, जब 79,900 के ऊपर जाएगी, बताया था। अरे बड़े भाई बताया कि नहीं बताया, बताइए। ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गया, ये हमारा नो ट्रेड जोन है। इसके नीचे जाएगी तो वैसे वापस बता दिया मैंने आपको, पुट बाई करेंगे। पुट कहाँ तक के लिए बाई करेंगे, वापस आपको यहाँ पर पता चल गया, बता दिया 79,400 हमारा पहला टारगेट, देन उसके बाद फिर और नीचे का टारगेट होगा। चलिए ये भी कन्फर्मेशन हो गया ना। अब बताइए और कन्फर्म दो। अरे मेरे पास तो आप आए हो ना, मैं आपको चार्ट का कीड़ा बना दूंगा, बता रहा हूँ, चार्ट का मैं कीड़ा बना दूंगा आपको। चार्ट भी सोचेगा कि कैसे आदमी के साथ पाला पड़ा है मेरा। चलिए ओके, और बताता हूँ आपको, बताओ। चलिए एक काम करिए, फिबोनाची दोबारा उठाइए, इसके लो लेवल से
यहाँ इसके टॉप लेवल तक आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा कर दीजिएगा। जब आप इसके लो लेवल से टॉप लेवल में फिबोनाची ड्रा करेंगे ना, तो आपको नीचे का लेवल पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ से बाइंग आई थी, कहाँ तक आ सकती है, कहाँ तक का रिट्रेसमेंट एरिया है। तो बताइए कहाँ तक का है बड़े भाई? तो रिट्रेसमेंट एरिया आपका यही बन रहा है ना, जो मैंने आपको लेवल ये वाला दिया है, यहीं तक बन रहा है कि नहीं? सेकंड लेवल आपका कौन सा बन रहा है? 79,300। ये दोनों आपके टारगेट हैं, और यही लेवल मैंने आपको यहाँ पर बना करके दे दिया ना। देखिए इससे ज़्यादा अब मैं इफेक्ट और कुछ नहीं बता सकता, मैं पूरी चार्ट की यहाँ पर उधेड़ दिया हूँ। तो मार्केट क्या करेगी बताइए? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो देखेंगे। अगर गैप अप खुल करके मान लीजिए इधर खुल करके इसके ऊपर टिका तो वापस कॉल, गैप डाउन खुल करके इसके नीचे टिका तो वापस पुट। सीधी सी बात है, ऊपर निकलेगा एरिया आपको पता है, नीचे निकलेगा हमारा पुट का पता है। हाँ, एक केस यहाँ पर गलत हो सकता है, उसका मैं आपको यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। गैप डाउन खुल करके मान लीजिए ऊपर जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बड़े भाई ध्यान रखना, बड़े गैप डाउन मार्केट खुल जाए, लेकिन ऊपर जाएगी, ये रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर लेगा, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती नो कॉल भाई। आप मेरे तरफ से यहाँ से वापस आपका मार्केट में पुट में बन सकते हो, बट यहाँ पर कॉल आपको लेना है 79,900 के ऊपर ही, समझ गए? सेम आपका ऊपर अगर आप मान लीजिए मार्केट आपकी गैप अप खुल जाए, मार्केट अगर गैप अप खुल करके नीचे आए, कोई बात नहीं, नीचे आएगी तो आपको ये पता ही है कि हमारा ये 0.61 वाला एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस जो है ना, यहाँ पर हमको पुट ही बनता है। बहुत सिंपल है। ओके, आई होप आपने यहाँ पर सेंसेक्स का फुली सेटिस्फाई हुए होंगे। आप इसी तरह से ट्रेड करेंगे, अपने कैपिटल को सेव रखेंगे। तो काफ़ी बकवास हो गया ना, चलते हैं थोड़ा सा आपको मिड कैप निफ्टी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर भी जानकारी लेना थोड़ा सा जरूरी है। ओके, सो बड़े भाई ये मिड कैप निफ्टी का आपका चार्ट है, बहुत प्यारा चार्ट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कुछ आपको डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कुछ आपको हायर हाई बनाता हुआ दिखेगा। मतलब हर तरह का यहाँ पर एक्टिविटी अलग अलग टाइम फ्रेम में नजर आ रही है। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए कोई भी लो, मतलब कोई भी लो अभी तक इसने ब्रेकडाउन नहीं किया। लो का मतलब समझ लें, पहला लो कौन सा था आपका? ये था। सेकंड लो आपका ये था। थर्ड लो आपका ये था। किसी भी लो को इसने ब्रेकडाउन अभी तक नहीं किया। तो जब कोई भी लो को ब्रेकडाउन नहीं करता तो हमको एक ट्रेंड लाइन बनानी पड़ती है, जो कि इस तरह से कुछ जाती है। हमें यही होगा ना, तो एक ट्रेंड लाइन चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। एक्सटेंडर लाइन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सटेंडर लाइन इधर से हम कहीं ड्रा करेंगे, ये वाली हमारी एक्सटेंडर लाइन इधर से बन गई, ये लीजिए, बन गई ना? अरे बन गई। अब पीछे देखते हैं क्या कहीं पर मिल रही है? तो बिल्कुल मिल रही है, ये देख लीजिए कहाँ मिल रही है। यहाँ से मार्केट आपकी रुकी थी, देखिए यहाँ पर भी मिल रही है आपकी ट्रेंड लाइन। यहाँ से आपका सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी आपकी लगभग ट्रेंड लाइन मिल रही। तो इस ट्रेंड लाइन को आप चाहें तो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए मैंने इसको एडजस्टमेंट किया। अब आपको यहाँ पर क्या पता चल गया? देखिए 3-4 जगह से आपका यहाँ पर लाइन का क्लियरिफिकेशन हो गया कि हाँ बिल्कुल ये लाइन सही है। ये लाइन आपको पता लग गया, मतलब क्या है आपका ये सपोर्ट एरिया, ये आपका सपोर्ट एरिया है। क्लियर पता लग गया ना? क्योंकि देखिए बार बार मार्केट नीचे तो जा रही है, लेकिन मार्केट में ऊपर की तरफ बाइंग आ रही है, ये कंफर्म हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब ऊपर की बात करते हैं। तो ऊपर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लेना, ये आपका रेजिस्टेंस जो है कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस है। आपको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड प्लान आपको देखिए बहुत सिंपल है। ट्रेड प्लान के लिए यहाँ पर जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइएगा, इसके जो यहाँ पर क्लोजिंग लेवल आया है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिएगा, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। ओके, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि यहाँ पर मिड कैप में ट्रेड तो करते हो आप, बट इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेना। देखिए बहुत सिंपल है, मार्केट अगर इस रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करेगा, आपको यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। कौन सा एरिया? आपका 12,540 का आपका लेवल है नीचे के लेवल में, ठीक है, 12,540 का। ओके, नीचे यहाँ तक का आपको मिल सकता है। ओके, देन इस एरिया से आपकी वापस बाइंग आ सकती है। ध्यान में रखें, बाइंग क्यों आ सकती है उसका लेवल समझिए। यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग अगर इस लो के यहाँ पर जब तक रहेगा, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा, मैं आपको यहाँ पर वापस बोल रहा हूँ, आपको बाइंग ही करना है, करना चाहिए, ठीक है, बाइंग ही करना चाहिए यहाँ पर काल की तरफ। हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके अगर किसी भी कंडीशन में आपका 12,540 के नीचे रुक जाता है, तो फिर आप जरूर यहाँ पर बेरिश हो सकते हैं। आपको जो लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा मेरे को, यहाँ पर आपका ये वाला जो यहाँ पर बाइंग आई थी ना, ये मतलब 12,450 तक के आपके लेवल नीचे मिल सकते हैं। ये देख लीजिएगा आप, क्लियर हो रहा है? 12,450 तक ये जो बीक आपकी बनी हुई, यहाँ तक के आपके लेवल नीचे मिल सकते हैं। लेकिन ये कब? जब यहाँ पर इसके नीचे मार्केट आपकी जाएगी तभी, मतलब 12,540 के नीचे या 12,520 के नीचे जाएगी, तभी आपका यहाँ पर ये लेवल मिलेगा। अदरवाइज वापस बोल रहा हूँ, जैसे इस तरह से मार्केट कर रही तो वापस इस तरह से बाइंग आ सकती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं ऊपर के लेवल में। देखिए रेंज है, इसका ब्रेकआउट करे, ये एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस इसका ब्रेकआउट करेगा तो भी हम कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो भी हम कॉल की तरफ ही जाएंगे। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा निफ्टी में क्या हुआ, यहां से सेलिंग आई थी वापस, यहां से सेलिंग आई थी वापस, तो हो सकता है मार्केट यहां तक जाए, यहां सेलिंग वापस आ सकती है। तो हमको इस एरिया में
यहाँ पर सीई के लिए भी तैयार रहना है और पीई के लिए भी तैयार रहना है, मतलब कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, बिल्कुल ऊपर रुकेगा, तो हम कॉल की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से एक कैंडल सिर्फ ऊपर बनाएगा और दूसरी कैंडल रेड बना करके नीचे क्लोज दे देगा, यहाँ पर हम पुट की तरफ चले जाएंगे। टारगेट में वापस आपको बता रहा हूँ यहाँ तक के हो सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका आपको समझा रहा हूँ। ओके, ऊपर का समझ में आएगा। बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो देखिए आपको रुकना चाहिए। मैं बोलता हूँ मान लीजिए कि बड़ा गैप अप हो गया, यहाँ पर कहीं हो गया, तो आपको ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेनी है। यहाँ पर अगर गैप अप हो गया तो देखिए आपका रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट, वापस बता रहा हूँ। ध्यान में रखें, कोई कॉल बाई तभी आप करेंगे जब इसका ब्रेकआउट करके, ये जो कैंडल आपको दिख रहे हैं इसका ब्रेकआउट करके ऊपर रुके, तभी आप कोई कॉल बाई करेंगे, अदरवाइज जल्दबाजी नहीं करेंगे। मतलब आपका 12,700 के ऊपर ही यहाँ पर कोई कॉल के बारे में सोचना है आपको। कब? जब मार्केट गैप अप खुल करके इधर कहीं रुके तब। बाकी इस एरिया में मिले आप बिल्कुल कॉल की तरफ सोच सकते हैं। समझ गए? ओके, गैप डाउन की बात करते हैं। मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया तो यहाँ पर हमारे को, मैंने बता ही दिया आपको, इस एरिया में सपोर्ट लेगा तो ऊपर जाएगा तो कॉल बाई, इस एरिया के नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे। सिंपल है। ओके, अब नीचे का देखिए, एक बात बताता हूँ आपको। अब आइए और ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके बताता हूँ। एक गैप यहाँ पर आपका बचा हुआ है मिड कैप निफ्टी में, ठीक है, ये गैप आपका बचा हुआ है मिड कैप निफ्टी में। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर गलती से इसके नीचे मार्केट, ये पहला टारगेट तो आपका यहाँ तक देने की कोशिश करेगा। अगर ये गलती से इसके नीचे मतलब आपका गया तो फिर हो सकता है आपका ये गैप भी फिलअप करे, जो कि आपका 12,300 तक की लेवल आपको मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब इस एरिया का आपका 12,400 का ब्रेकडाउन करके नीचे जाए तब। 12,400 का ब्रेकडाउन करके नीचे जाए तभी आपको ये 100 पॉइंट का लगभग एरिया आपको मिलेगी। ओके, लेकिन यहाँ पर एक क्लू है, वो क्लू मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप सबको बता दे, सबको पता है और सब बना लेंगे, लेकिन यहाँ ये जो क्लू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये क्लू है इस तरह से। ये यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा, ये वाली, ठीक है। ये आप ट्रेंड लाइन जब आप ड्रा कर लेंगे तो ये आपकी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये काम इसलिए आएगी कि सब लोग ये चाह रहे हैं, सबको ये नज़र तो आ रहा है कि यहाँ तक आपका गैप फिलअप करेगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन किसी को नज़र नहीं आ रही मार्केट यहीं तक आ सकती है, ये किसी को नज़र नहीं आ रही। तो बड़े भाई क्या होता है मार्केट के अंदर, देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ धोखा क्यों खाते हैं, बोलते हैं, बोला नहीं सर मैं तो इस जगह पुट बाई किया था, मार्केट ने क्या किया, यहीं से रिटर्न ले लिया। अरे यहाँ पर आपने सपोर्ट ये वाला देखा ही नहीं, तो मार्केट में रिटर्न तो होना तय है ना। आपको चारों तरफ से मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ना है, तभी आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। क्लियर है? तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई इसके नीचे अगर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी मार्केट, ये हमारा पहला टारगेट होगा, तो हो सकता है ना यहाँ तक आ सकती है मार्केट। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर टारगेट कितना दिया बताइए, आपको 12,520 और 40 की, इसलिए तो मैंने टारगेट दिया नीचे का, इसीलिए मैंने टारगेट दिया। और अगर इसके नीचे जब ब्रेकडाउन करेगी, मतलब आपका 12,400 के नीचे जब ये ब्रेकडाउन करके नीचे जाएगी ना, तो फिर आपको वो गैप फिलअप करेगी, और नहीं तो यहाँ पर गचका खा करके यहीं से सब यहाँ पर लुट जाएंगे और मार्केट यहीं से ऊपर शूटअप करके ऊपर चली जाएगी। मत करना गलती, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये ट्रेंड लाइन आपको दिया हूँ पर्सनली। आप अगर मेरे वीडियो देखते हैं, आप हमारे ग्रुप में हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन आप जरूर बना कर रखेंगे। यहाँ से आपको मार्केट धोखा दे सकती है, वापस ध्यान रखिएगा, यहाँ से गिर करके वापस ऊपर जा सकती है, ये धोखे वाला होगा यहाँ पर सौदा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सब कुछ बाखूबी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। और अगर हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वापस आपको बताता हूँ, वहाँ पर मैं टाइम टू टाइम कुछ चार्ट का प्रेडिक्शन आपको देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि आपको यहाँ पर देखिए इसके नीचे जा रही, आपको यहाँ पर कॉल से एग्जिट हो जाना चाहिए, इसके ऊपर जा रही तो आपको यहाँ पर कॉल की तरफ बैठे रहना चाहिए, पुट की तरफ आप देख सकते हैं। बस इतना ही बताता हूँ। बाकी देखिए अगर हीरो जीरो कुछ मिलता है तो उसके बारे में भी आपको वहाँ पर कुछ संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। वापिस आपको बताता हूँ, प्लीज़ किसी के टेलीग्राम में आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैसे के खुद जिम्मेदार हैं, आप अपने लॉस के और प्रॉफिट के खुद जिम्मेदार हैं। प्लीज़ किसी को पैसा मत दीजिए, किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। आप अपने कैपिटल को सुरक्षित रखिए। मार्केट में सबसे पहला धैर्य आपका यही चीज़ होना चाहिए। अगर आप कैपिटल सुरक्षित रखेंगे तो ही आप मार्केट में टिक पाएंगे और तो ही आप यहाँ पर एक ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे, यहाँ पर जुआ खेलने के तरीके से आएंगे, बिना यहाँ पर कुछ सोचे समझे अगर आप ट्रेड करेंगे, आप यकीन मानिए आप यहाँ पर लूट करके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुभ रात्रि। और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, एंजॉय करिए, गुड नाइट।